लास्ट वीडियो के अंदर जावास्क्रिप्ट के जो प्रॉम्प्ट और अलर्ट्स के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के ऊपर। जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स कौन से होते हैं और कैसे यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लास्ट जो फाइल बनाई थी उसके अंदर हमने ऑन क्लिक यूज किया था। जो ऑन क्लिक है ये इवेंट है, किसी भी इनपुट का, किसी भी कंट्रोल का इवेंट कहलाता है। ये ऑन क्लिक के ऊपर आपने कोई ना कोई चीज़ या जावास्क्रिप्ट का आप कॉल करवाते हैं तो ये इवेंट्स कहलाते हैं। सो मल्टीपल डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उनको पर डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के जैसी लोड होगा, जैसी ये वेब पेज लोड होगा, मुझे कोई अलर्ट शो करवाना, मुझे कोई प्रॉम्प्ट शो करवाना या मुझे कोई कंफर्मेशन शो करवानी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी के अंदर एक इवेंट होता है ऑन लोड का। इस ऑन लोड के ऊपर मैंने अलर्ट शो कराया, हेलो आई एम बॉडी टेक अलर्ट। सो आप ये काम भी कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन लोड के ऊपर, लेकिन ये अच्छा काम नहीं होता है क्योंकि जब आपका वेबसाइट वेब पेज ओपन हो जाएगा डायरेक्ट अलर्ट नजर आएगा यूजर को, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है कि ऑन लोड के ऊपर आप अलर्ट शो करवा सकते हैं। जब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर फौरन एक अलर्ट शो हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, एक अलर्ट शो हो गया यहाँ पर, हेलो आई एम टेक, और कुछ भी यहाँ पर लोड नहीं हुआ अभी तक, यानी आपका पूरा पेज लोड नहीं हुआ। अलर्ट शो के जैसे मैं ओके करूंगा आपका पेज कंप्लीटली लोड हो जाएगा। तो इस तरह आप ऑन क्लिक के जो आपका मेथड जो बॉडी होता है उसके ऑन लोड का जो इवेंट है उसके ऊपर भी कोई ना कोई प्रॉम्प्ट, कोई ना कोई अलर्ट या कोई कंफर्मेशन शो करवा सकते। तो ये कहलाते हैं जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स, जो हम लोग HTML के किसी न किसी टैग के अंदर यूज, हर टैग के मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, 3 टेक्स्ट बॉक्स लिए। एक टेक्स्ट बॉक्स लिया मैंने इनपुट, उसका आईडी रखा फील्ड 1। दूसरा एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसका आईडी रखा फील्ड 2। तीसरा एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसका आईडी रखा फील्ड 3। और इसी जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया उस टेक्स्ट बॉक्स के आगे एक स्पेन बनाया। स्पेन क्योंकि इनलाइन है तो कोई भी मैसेज होगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ नजर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पैन क्रिएट किया और उसके अंदर मैसेज 1 का आईडी दे दिया दूसरे स्पैन में, मैसेज 2 तीसरी स्पैन में, मैसेज। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ इवेंट्स यूज करने जा रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हो। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर एक ऑन ब्लर का मेथड इवेंट होता है। ऑन ब्लर का इवेंट क्या होता है कि जब भी यूजर उसमें कोई इंसर्ट करेगा तो क्या होगा, ऑन ब्लर रन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑन ब्लर एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये करने जा रहा हूँ कि जब यूजर, आपने देखा होगा वेबसाइट्स वगैरह पे होता है कि आप वेबसाइट के ऊपर अगर आपने पासवर्ड के ऊपर या यूजर नेम के ऊपर कुछ सही वैल्यूज नहीं डालते हैं तो वो उसी वक्त आपको एरर देता है कि आपने सही वर्ड्स नहीं लिखे। तो ये सारा काम उस टेक्स्ट बॉक्स के ऑन ब्लर के मेथड के ऊपर हो। तो ऑन ब्लर के मेथड के ऊपर हमने चेक ब्लर का एक फंक्शन क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको यहाँ पर कॉल करवाया। और इस चेक ब्लर के अंदर हमने क्या लिखा, ये जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, इस टैग के अंदर हमने फंक्शन क्रिएट किया चेक ब्लर के अंदर सबसे पहला काम किया कि जो फील्ड 1 है मेरे पास, जो सबसे पहला फील्ड है टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें से जो वैल्यू है उसको गेट किया और एक वेरिएबल बनाया, उसमें उसको हमने असाइन करवा दिया। अब मैं यूजर से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यूजर कम से कम उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 6 कैरेक्टर को इंसर्ट करेगा, और अगर 6 कैरेक्टर से कम इंसर्ट करेगा तो यूजर को बताना कि आपका पासवर्ड बिल्कुल छोटा है, यानी आपने जो इंसर्ट करना था वो उसकी जो लेंथ है वो छोटी है। इसलिए यहाँ पर इफ का कंडीशन लगाया मैंने। इस इफ के कंडीशन में क्या लिखा, मैंने कहा कि अगर यूजर ने जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो फील्ड 1 है उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू इंसर्ट किया है वो लेस देन है 6 से, उसकी जो लेंथ है, मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट बॉक्स फील्ड 1 डॉट लेंथ, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर ये लेंथ 6 से छोटी है तो यूजर को आपने दिखाना कि बहुत छोटा नाम, अगर 6 से ज्यादा ही है तो आपने बताना है, किसके अंदर बताना, मैसेज 1 के अंदर। ये जो मैसेज 1 का हमने स्पेन क्रिएट किया था इसके अंदर आपने बताना है कि दैट्स गुड, अच्छा नाम है, आपने कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट, क्लियर है। तो सबसे लेंथ को इफ के कंडीशन में मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया मैसेज 1 को, यानी इस वाले स्पेन को, और उसके अंदर मैंने मैसेज शो करवा दिया है उसके इनर HTML के अंदर टू शॉर्ट नेम, और अगर कंप्लीट सही नेम डालेगा तो क्या होगा, गुड नेम आ जाएगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर आपको नजर आएगा 3 टेक्स्ट बॉक्सेज है, 1 2 3। इन 3 टेक्स्ट बॉक्सेज में से सबसे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हमने ऑन ब्लर का मेथड यूज, तो देखें जैसे ही यहाँ पे मैंने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे इसने टू शॉर्ट नेम कर दिया, मैंने क्लिक किया था, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा टू शॉर्ट नेम लिखा हुआ नजर आएगा। और जैसे ही यहाँ पर मैं 6 कैरेक्टर्स इंसर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, दैट्स गुड। और जैसे ही यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर इंसर्ट करूंगा यहाँ पर मुझे बताएगा इस टू शॉर्ट। सो इस तरह आप ऑन ब्लर मेथड को यूज करके रन टाइम के ऊपर चेक करा सकते हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स हैं, जो या आपका कोई भी आपका जो कंट्रोल है उसको ऑन ब्लर मेथड के ऊपर ये चीज़ें चेक करवा सकते। क्लियर हो गया। मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मैं कुछ इंसर्ट करूंगा
यहाँ पर मुझे मैसेज शो करवाया। सेकेंडली उसी के नीचे दूसरे जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर मैंने ऑन चेंज का मेथड, ऑन चेंज का जो इवेंट होता है इसको कॉल करवाया। तो ऑन चेंज के इवेंट के ऊपर मैंने चेंज नेम का एक मेथड है उसको कॉल करवाया। अब चेंज नेम में क्या लिखा हुआ है, चेंज नेम में भी सेम यही चीज़ लिखी हुई है। चेंज नेम के अंदर क्या लिखा है कि आपने एग्जैक्ट कोई नाम लिखवाना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एग्जैक्ट आसिफ लिखना है, और अगर आसिफ लिखा हुआ तो क्या हो, करेक्ट वर्ड, अगर आसिफ नहीं लिखा हुआ तो इनकरेक्ट वर्ड। यहाँ पर मैंने ये नहीं किया, क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो यूज़र से इनपुट लिया, यूज़र से इनपुट लेने के बाद टेक्स्ट बॉक्स फील्ड के अंदर जो लिखा हुआ है अगर वो इक्वल नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका है आपके प्रोग्रामिंग के अंदर, एक्सक्लेमेशन मार्क उसके बाद इज इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिखूँगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू इज इक्वल। अगर नॉट इक्वल टू लगाना है मुझे, ये मैं नॉट इक्वल टू लगाऊंगा। अगर टेक्स्ट फील्ड के अंदर नॉट इक्वल टू आसिफ है तो आपने इनकरेक्ट वर्ड दिखाना है, अगर इक्वल्स टू है तो आपने दैट्स करेक्ट लिखवाना। ऑन चेंज के मेथड, और ऑन चेंज को मैंने यहाँ पर ऑन चेंज का जो इवेंट को कॉल करा है टेक्स्ट बॉक्स का, उसके अंदर ऑन चेंज को कॉल करवा दिया और मैसेज टू के अंदर मैसेज शो करवा दिया इसके सेकंड वाले। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनकरेक्ट वर्ड। अब मैं यहाँ पे कब लिखता जाऊँगा तो ये इनकरेक्ट वर्ड दिखाएगा। मैं रिफ्रेश करूँगा, अब यहाँ पे देखा मैं लिख देता हूँ आसिफ, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है दैट्स करेक्ट, क्लियर है। तो इस तरह आप डिफरेंट इवेंट्स को यूज कर सकते हैं, जो बहुत, इसके अलावा और बहुत सारे इवेंट्स हैं। अब W3 स्कूल्स का मैंने रेफरेंस दे दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट इवेंट्स तो आपको बहुत सारे इवेंट्स और नजर आएंगे। यहाँ पर एक और इवेंट मैं शो करवाने जा रहा हूँ कि मेरे पास एक HTML का पेज क्रिएट हुआ है और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब यूजर जैसे ही इसको लोड करे तो प्रिंट हो जाए, वो जो क्लास है जो भी HTML के अंदर लिखी हुई है पेज है वो प्रिंट हो जाए। तो मैंने क्या किया, बॉडी के ऑन लोड का मेथड मैंने यहाँ पे शो करवाया था, बॉडी का ऑन लोड का मेथड, इसके ऊपर मैंने अलर्ट शो कराया था। अब मैं यहाँ पर ऑन लोड के मेथड के ऊपर प्रिंट का मेथड को कॉल करा देता हूँ। तो क्या होगा, जब भी मैं इस पेज को ओपन करूंगा तो प्रिंट का डायलॉग ओपन हो जाएगा, तो मैं वहां से प्रिंट कर सकता हूँ। आप ये किसी बटन के क्लिक के ऊपर भी प्रिंट का बटन शो कर, प्रिंट का मेथड कॉल करवा सकते हैं, किसी भी इवेंट में कॉल करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट का इवेंट। तो सेव करके मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखें, जैसे ही रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, प्रिंट का जो हमारे पास डायलॉग होता है ब्राउजर का, वो डायलॉग ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंटर में सेलेक्ट करूंगा, जो प्रिंटर मुझे PDF में सेव करना, तो यहाँ से PDF सेलेक्ट करूंगा, उसको सेव कर दूंगा तो PDF में सेव हो, क्लियर है। बंद कर दूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या हो जाएगा, फौरन वो, क्योंकि बॉडी के ऑन लोड के ऊपर हमने कॉल करवाया है। तो इस तरह के मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स मैंने W3 स्कूल का रेफरेंस दे दिया, वहां पर आप जाके इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं, इस वीक को भी यहीं पर एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग jQuery के ऊपर डिस्कस करेंगे कि jQuery क्या चीज़ होती है और जावास्क्रिप्ट और jQuery में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे।